अस्सलाम वालेकुम। चंद रोज़ कबल हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से दो मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाई थी, जिसमें हमने ड्रोन कैमरों के हवाले से बताया था और उसके साथ साथ गोल्ड के हवाले से बताया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब बैरून मुल्क से आ रहे होते हैं या पाकिस्तान से बैरून मुल्क जा रहे होते हैं तो कितना गोल्ड कैरी करके वो अपने साथ लेके जा सकते हैं। इसके ऊपर मुख्तलिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से मुख्तलिफ आरा दी गई। आज हम कोशिश करेंगे कि आपने जो आरा दी हैं उनके हवाले से बात की जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको अवेयर किया जाए जो कवानीन हैं, कस्टम्स के जो कवानीन हैं, जिनके हवाले से वाज़े तौर पे मुल्क भर के एयरपोर्ट्स के ऊपर हदायत भी जो है अवेज़ा की गई हैं। इसमें हमारी ज़ाती राय शामिल नहीं होती और ना ही हमारी कोई ज़ाती ख्वाहिश इसमें शामिल होती है कि हम क्या चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश तो यही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मोबाइल फ़ोन जो है वो कस्टम्स ड्यूटी की अदायगी के बगैर अपने साथ लाने की परमिशन होनी चाहिए। उसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी खून पसीने की कमाई से जो गोल्ड परचेज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी गल्फ़ की चिलचिलाती हुई धूप में वहाँ पे मेहनत मुशक्क़त करता है और 2 साल या 4 साल के बाद वो थोड़े बहुत पैसे जोड़ के अपनी बहन या बेटी की शादी के लिए गोल्ड परचेज़ करके अपने साथ कैरी करके लेके आ रहा होता है। तो हमारी तो ख्वाहिश यही है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं उनको गोल्ड या मोबाइल फ़ोन एक मुनासिब मिकदार में साथ लाने की परमिशन होनी चाहिए। लेकिन इसमें ताल्लुक़ हमारी ख्वाहिश का नहीं है, बल्कि हम सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो यहाँ पे कवानीन हैं उनसे मुतल्लिक़ आगाही दी जाए, ताकि अगर कोई अपने खून पसीने की कमाई से गोल्ड या फिर कोई भी ऐसी चीज़ परचेज़ करके साथ लेके आता है तो उसे हरगिज़ जो है वो रोका ना जाए और ना ही उसकी वो चीज़ जो है वो ज़ब्त की जाए, चूँकि इस सूरत में उसका लाखों रुपए का ज़िया हो सकता है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैंने जब गोल्ड के ऊपर वीडियो बनाई तो काफ़ी सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से गमो गुस्से का इजहार किया गया। उन्होंने कमेंट्स में ये लिखा कि आपको वीडियो बनाने का तो शौक़ है, लेकिन आपको मिकदार भी बतानी चाहिए थी कि कितनी क्वांटिटी में गोल्ड जो है वो कैरी करके एक पैसेंजर मुल्क में आ सकता है या फिर मुल्क से ट्रैवल करके बैरून मुल्क जा सकता है। तो इसमें गुजारिश ये थी कि मैं अपनी तरफ से कोई भी क्वांटिटी आपको नहीं बता सकता, चूँकि कवानीन के अंदर जो है वो बैगेज रूल्स अगर आप पढ़ें तो बैगेज रूल्स के अंदर भी गोल्ड की क्वांटिटी का जिक्र नहीं है, बल्कि सिंपल इतना लिखा गया है कि आप एक रीज़नेबल क्वांटिटी के अंदर गोल्ड कैरी करके पाकिस्तान आ सकते हैं या फिर पाकिस्तान से जा सकते हैं। तो रीज़नेबल क्वांटिटी का जो मैंने जिक्र किया था उससे मुराद यही है कि अगर आपके पास चंद तोले जेवर है तो अब ये उस ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है जो कि उस वक्त ट्रैफिक में ड्यूटी पे मौजूद है। कस्टम ऑफिसर अगर आप फ़र्ज़ करें 4 तोले ले आते हैं तो आपकी नज़र में शायद ये रीज़नेबल क्वांटिटी हो, लेकिन जो ड्यूटी ऑफिसर है वो इसे रीज़नेबल क्वांटिटी कंसिडर ना करे और आपका सोना वहाँ पे ज़ब्त कर लिया जाए और आपको लाखों रुपए का नुकसान हो, जो कि ज़ाहिर है आप अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके साथ साथ ड्रोन कैमरों के हवाले से मैंने बताया था, तो दोनों वीडियोज़ के ऊपर काफ़ी सारे ओवरसीज़ ने ये कमेंट्स में लिखा कि मैं तो ड्रोन कैमरा भी लेके आया था, मुझे किसी ने नहीं रोका, और बाज़ ने लिखा मैंने तो 12-13 तोले गोल्ड कैरी कर रखा था लेकिन मुझे तो कस्टम्स के किसी भी अहलकार ने एयरपोर्ट के ऊपर नहीं रोका। इस पे मैं ये गुजारिश करूंगा कि फ़र्ज़ करें कि आप रोड के ऊपर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपने गाड़ी चलाते हुए सिग्नल तोड़ दिया और वहाँ पे जो सार्जेंट था उसका ध्यान नहीं पड़ा, आप निकल गए, या फिर उसने आपको रोका और आपने कोई उसे बात सुनाई और उसको आप पे रहम आ गया, उसने आपको जाने दिया, आपको जुर्माना नहीं किया। इसका कतन ये मतलब नहीं लिया जा सकता कि सिग्नल ब्रेक करना जो है उसकी परमिशन है, या फिर सार्जेंट ने अगर आपकी रुदात सुनी और उसने आपको जाने दिया कि आपको कोई इमरजेंसी थी या आप किसी मुसीबत में थे तो उसने आपको जाने दिया। इन दोनों सूरतों में इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि सिग्नल ब्रेक करने की पाकिस्तान के कानून के अंदर गुंजाइश मौजूद है। लिहाजा अगर आप माजी में सोना कैरी करके या फिर ड्रोन कैमरा लेके आए और आपको किसी ने नहीं रोका तो इसका मतलब आप ये नहीं ले सकते कि इसकी परमिशन है। वो आपकी खुशकिस्मती थी, आपकी गुड लक थी कि आपको जो ड्यूटी ऑफिसर थे उन्होंने जाने दिया, या फिर किसी का ध्यान नहीं पड़ा, या फिर आप अपने लगेज के अंदर छुपा के ये ले आए और आपको किसी ने नहीं रोका। हमारा मकसद ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि ड्यूटी ऑफिसर आपको रोक लेता है और आपका चंद तोले सोना या फिर ड्रोन कैमरा जो कि आपने बैरून मुल्क से परचेज़ किया है वो ज़ब्त कर लिया जाता है, तो ज़ाहिर है आपकी नज़र में कस्टम्स की टीम भी गलत होगी और आप जहाँ भी बैठेंगे वो ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ख्याल नहीं रखा जाता। तो हमारी वीडियोज़ का मकसद यही है कि आपको आगाह किया जाए कि जो कस्टम्स कवानीन हैं आपने उसके अंदर रह के किस तरह से अपना सामान लेके पाकिस्तान आना है या फिर पाकिस्तान से ट्रैवल करके बैरून मुल्क जाना है।